बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, ज़िंदगी एक पैकेज है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। अब ज़रूरी नहीं कि इनमें से आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक सारी चीज़ें। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी माशरा, माशी कफ़ालत और इस कठिन वक्त में इंसानी खिदमत। मेरे साथ आज मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली वो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो अपने अंदर एक अंजुमन रखती है और इनको अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें बरवकार लाते हुए अपनी खिदमत के इस मैदान में आगे की तरफ बढ़ रहे जो किसी का सानी नहीं रखते। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है साबिक सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और CEO है मरगला सुजुकी मोटर्स और साबिक सेक्रेटरी जनरल और इस वक्त एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जनाब अल्ताफ़ हबीब जांगरा साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं जो यंग है और वाकई एक जुस्तजू लेकर, एक नई सोच लेकर, एक नई उमंग लेकर, एक वलवले के साथ इस वक्त जो है सेक्रेटरी के ओहदे के ऊपर फाइज हुए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जनाब अरसलान नारा साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तीसरे मेहमान हैं इस वक्त मुंतखब हुए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ख़जानची और CEO है KK सुपरमार्ट के मुसहब वंदानी साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अल्ताफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आपको मैं देख रहा हूँ कि आप जो है अपनी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और बिलखसूस मेमन बरादरी को जो लेके चल रहे और उसमें मैंने देखा है कि आपकी एक सोच है। आज आप हमेशा ही सोचते हैं कि मैं अपनी बरादरी के लिए कुछ करूँ, फिर कुछ इंसानी खिदमत के लिए कुछ करूँ। इस मरतबा जो अनअपोज आपकी जो टीम आई है वो एक ऐसी टीम है जिसके अंदर मैंने देखा कि नौजवान लोग ज़्यादा मौजूद है। तो इसकी क्या वजह है कि आप अपनी टीम में नौजवानों को साथ लेके चल रहे हैं? भाईजान देखें, बात यह है कि फ्यूचर जो है ना वो नौजवानों से ही है, चाहे वो किसी कम्युनिटी के भी हों, हमारी मेमन कम्युनिटी के हों या किसी कम्युनिटी का, कराची की यूथ हो, पाकिस्तान की यूथ हो, मेमन की यूथ हो। अब यही फ्यूचर है हमारा और ये हमारा मान है और ये इनकी अप्रोच, इनका विज़न जो है ना, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये अपनी जगह पे इनकी सोच बहुत आगे देखते हैं ये और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी करते हैं और ये दुनिया को भी देखते हुए आ रहे हैं कि अब दुनिया किस तरफ जा रही है। ये इसी तरीके से अपने आप को उसके अंदर ले लेते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे निकलना है, तरक्की करनी है, खिदमत को आगे ले जाना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब यूथ को मौका दें। अच्छा, मैं अरसान साहब आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह मैं आपको देखता हुआ आया हूँ। एक तो आप यंग की तरफ बहुत मूव किए, आप मेमन बरादरी से मुंसलिक हुए, आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में भी आपने बड़ा काम किया और मैंने देखा उस टीम को भी आप आगे की तरफ लेके चढ़े। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपकी जीवन कहानी में क्या ऐसा मोड़ आया, क्या अनफेयर, क्या ऐसी खूबियाँ, क्या ऐसी खामियाँ, क्या ऐसी महरूमी, क्या ऐसी साबिक़ कदमी जो आपको इस खिदमत और सोशल के काम की तरफ लेकर आई? और इससे पहले कि मैं आपसे ये भी कहूँ कि एक तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रो भी दे दें ताकि मैं जो स्टार्ट के अंदर एकदम अचानक हमने बात का आगाज़ कर लिया, तो आप अभी इस वक्त किस डिपार्टमेंट से, किस जगह से हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स को। दूसरी चीज़ जो आपने सवाल पूछा कि मैं कैसे इस तरफ आया, बेसिकली 2008 की बात है कि मुझे चूँकि मोटिवेशनल ट्रेनिंग और इन चीज़ों का बड़ा शौक़ था और उस चीज़ में मुझे मेमन कम्युनिटी के तीनों इदारे, चाहे वो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन हो, चाहे वो मेरा अपना इदारा वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मेमन प्रोफेशनल फोरम हो, इन तीनों ने मिलके मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था उस मोटिवेशनल स्पीकिंग को आगे ले जाने के लिए। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं बाइसे फ़ख्र होती है कुछ चीज़ें कि आप बहुत से लोगों में आप सेलेक्ट होते हो और आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। वो मेरे लिए, वो कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट था और उसी को देखते हुए मैं आगे बढ़ा। और वो दिन था और आज का दिन है जब मैंने मेमन कम्युनिटी को छोड़ा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अटैच्ड हूँ थ्रू आउट, पहले एज ए यूथ, फिर यूथ के जितने मतलब जो ओहदे मिल सकते थे अल्लाह ताला ने नसीब में रखे थे वो मिले, एंड देन आज अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी के एक बहुत बड़ा
काम सपुर्द हुआ एंड अल्लाह ताला बस हिम्मत दे कि हम इसको आगे बढ़ा सकें, कि जैसे हमने यूथ को आगे लेके आए हर लेवल पे, चाहे उनकी मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे उनकी वो कहते हैं करियर पाथ बिल्डिंग के लिए कोई मौके हो, उन सब चीज़ों को देखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल, अब ऑब्वियसली यूथ नहीं, ओवरऑल पूरी कम्युनिटी की कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हमें उनको डिलीवर करना है, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको ख़त्म करें, ताकि जो हमारे लेने वाले हाथ हैं वो सारे देने वाले हो। अच्छा, मैंने देखा आप जब स्टार्ट के अंदर आप आए थे अल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्लेटफॉर्म, आपके बहुत सारे दोस्त जो मोटिवेशन की आपने गुफ्तगू की, तो उससे आपके बहुत सारे दोस्त अटैच हुए, वो दोस्त अभी भी चल रहे हैं या कुछ इसके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ हैं, बट ऑब्वियसली सबका एक ऑब्वियस वर्किंग स्टाइल है, ट्रेंड है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई हम बैक फुट पे हैं, कुछ लोग फ्रंट फुट पे आके काम करना चाहते हैं। जैसे मेरे साथ मुसब हैं, जवाद हैं, ये वो लोग हैं जो फ्रंट फुट पे आके काम करना चाहते हैं। अच्छा, इस वक्त आप कौन से यानी बिजनेस के हवाले से कहाँ पर हैं, क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं और किस तरीके से आप इस सारी एक्टिविटीज़ को? मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड इस तरह है कि मेरी एक एडवर्टाइजिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो 2007 से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2019 में हमने डीलरशिप ली है गाड़ियों की, एक ब्रांड है नया प्रिंस DFSK के नाम से, जो ग्लोरी पर्ल, अब हम पाकिस्तान की वो पहली इलेक्ट्रिक CKD व्हीकल, लोकली असेंबल्ड व्हीकल पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि बस इंशाल्लाह अगले एक आधे महीने में आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है जिसको हम लेके चल रहे हैं। चूँकि मेमन कम्युनिटी कहते हैं ना कि वो बिजनेसमैन वो बचपन से ही वो होता है, तो वो शुरू से शौक, जबकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, ACCA किया हुआ है, तो वो उसको देखते हुए फिर मैंने अपना फील्ड थोड़ी चेंज करके मार्केटिंग में डिग्री ली है, उसके बाद से बस काम में लगे। अच्छा, मेरा वो सवाल भी रह गया कि आप जो जिस तरीके से आपने ये नशे फराज देखा, उसके अंदर कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा इम्प्रेस करने वाला बंदा जिसको देख के आपने सोचा हो कि मैं इस फील्ड के अंदर आऊँ? देखें मतलब ऑब्वियसली जैसे जैसे जिन यूथ को हमने मेहनत की है, जिन यूथ पे उनको ट्रेन आउट किया है, उनको आगे एक डिफरेंट रास्ता दिखाया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं और अपनी अपनी जगहों पे उनके एक नाम है, तो वो देख के खुशी होती है। बट एक इंसिडेंट जो शायद मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे लास्ट 3 साल के WMO के टेन्योर में मैंने देखा है कि हम WMO से एजुकेशन लेने वाला एक बच्चा वो आया है, वो मिला है, एंड देन आज वो एक वन ऑफ द डोनर है जो कम्युनिटी, वो कहते हैं ना कम्युनिटी सर्विंग को हेल्प आउट कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत, वो कहते हैं ना कि था कि यार ये रिजल्ट है, वो एक सक्सेस फैक्टर जो दिखता है। ऑल्दो एजुकेशन प्रोजेक्ट मेरा नहीं, मुझसे बड़ों का शुरू किया हुआ है मैं, बट स्टिल कहूँगा कि मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। आप इतने अहम ओहदे के ऊपर आए हैं अल्ताफ साहब, आप ही से मैं वो देखता हूँ कि आप यूथ की तरफ और ऐसे लोगों को आप मुंतखब करके आए, तो क्या उसका जांच पड़ताल करने का क्या तरीक़ेकार था कि किस तरीके से इन लोगों को हम आगे लाए? और मैंने ये देखा कि इस दफ़ा अनअपोज यानी पोजीशन है और 3 साल के लिए, मेरे ख्याल गालिबन 3 साल के लिए, तो ये बहुत अच्छे यानी टीम वर्क जो बनाई आप, उसका क्या दायरेकार देखते हुए आप बना? देखें, बात ये ना कि सच्ची बात ये कि ये यूथ को लाना और इनकी तरफ इन लोगों को सिलेक्ट करना, ये असल हमारे प्रेसिडेंट सलमान साहब जो है ना, ये इनका विज़न था, ये इनकी ख्वाहिश थी, ये इनकी मेहनत थी कि इन्होंने कहा कि कोशिश करें कि यूथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। अच्छा, अब इनके साथ हम काम कर रहे थे, काम कर चुके थे। सबसे बड़ी इनकी चीज़ थी ऑनेस्ट, ईमानदारी, फिर वक्त देना, फिर मेहनत। लेकिन अगर आप किसी काम में और वक्त ना दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखिए इस वक्त भी ये पहुँचे ना अपने सारे काम छोड़ के, आपसे हमारी बात हुई, इनको मैंने कहा जैसे कि बात है, तो वक्त देना, मेहनत और ईमानदारी, ये 3 चीज़ है ना, और अल्लाह, फिर तो अल्लाह में का साथ है ही ना। तो ये हमारे सलमान साहब जो थे प्रेसिडेंट, जो हमारे सलमान इकबाल साहब, ये इनके शुरू से तकरीबन 3-4 साल से एक ही बात कर रहे थे। 2 बातें इन्होंने बहुत ज़्यादा हमसे करते थे। एक तो कि यूथ को लाओ, दूसरा ये कि कोशिश करो कि WMO से सिर्फ मेमनों को ही फ़ायदा ना पहुँचे, नॉन मेमन के लिए भी हम काम करें, नॉन मेमन को भी हम फ़ायदा पहुँचाएँ। तो ये 2 बातें थी जिस पे अब ये सब हम मेहनत कर रहे हैं, और अब आगे बात होगी आपसे तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि एक बहुत अहम ओहदे के ऊपर, क्योंकि
कोई भी एसोसिएशन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम ख़जानची को बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए देखते हैं? आपको इस ओहदे के ऊपर लेकर, अगर मैं आपसे एजुकेशन की बात करूं कि वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एजुकेशन के चेयरमैन भी रहे, और क्या आपने काम देखा और आप क्या करने का अज़म भी लेकर अपने डिलीवर देते हुए गए उनको? पहले दोस्तों मैं WMO से मेरा सफ़र 2014 से स्टार्ट हुआ था। मैं एज ए यूथ WMO में आया था। यूथ की हमारी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसमें हम सर्व करते रहे, क्योंकि मेरा भी अरसलान भाई की तरह ट्रेनिंग एक पैशन था, ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का। स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ, ब्रिटिश काउंसिल के साथ हम ट्रेनिंग्स कराते रहे, यूथ को इंगेज करते रहे। 2014 से मैं WMO के साथ इंगेज हुआ एज ए यूथ। हम लोगों की ट्रेनिंग्स, करियर गाइडेंस, उनके सारे मौके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इस पे हमने बहुत काम किया। 2020 में मुझे मौका मिला, मुझे इन लोगों ने, बड़ों ने, सलमान भाई ने, अल्ताफ़ भाई ने, इन लोगों ने मुझे एजुकेशन का एक पूरा पोर्टफोलियो दिया कि WMO एजुकेशन पे बहुत काम कर रही है, तो तुम उस चीज़ को हैंडल करो। तो जब हम आए थे तो तकरीबन हम, आज मैं बहुत फ़ख्र से कहता हूँ कि 8000 बच्चे कि जिसकी हम फ्रॉम प्री नर्सरी टू कॉलेज तक फ़ीस उनको हम सपोर्ट दे रहे हैं, और 700 बच्चे जो वो है हायर एजुकेशन तक हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ग्रेजुएशन से मास्टर्स तक सारी चीज़ें। असल में किसी भी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का तरीका एजुकेशन है। एजुकेशन से सिर्फ एक डिग्री नहीं मिलती, एक जहन खुलता है, एक सारी चीज़ें आपकी एजुकेशन से वो करती हैं, आपको अवेयरनेस आती है, अच्छा इंसान बनने का, अच्छा कम्युनिटी मेंबर बनने का आपको वो होता है, सारी चीज़ें एजुकेशन से लिंक होती हैं। इस तरह इन लोगों ने मुझे एजुकेशन में वो किया। हमारा बहुत बड़ा एक मोर देन 20-22 करोड़ रुपए का फ़ंड हमारा हर साल एजुकेशन पे सर्व होता है, जिसमें हम बच्चों को, जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मेमन्स अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनको हम स्कूल की फ़ीस, असिस्टेंस, सारी चीज़ें देते हैं, ताकि, क्योंकि जब तक पढ़ेगी नहीं कौम, जब तक चेंजेस नहीं आएंगी। जिन कौमों ने पढ़ाई पे फोकस किया वही कौमें आगे बढ़ सकती हैं। इसके बाद इन्होंने अब ये एक सौंपा है, बड़ों ने इस काबिल समझा कि मुझे ट्रेजरर बनाया है। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे कि मैं सही सर्व कर सकूं कम्युनिटी को। तो अब मेरे यही प्लान्स है कि हम एजुकेशन को, जैसे हम हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमने पिछले 2 सालों में फ्लड रिलीफ में बहुत बड़ा काम किया। उस पर मैं बात करता हूँ आपसे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप सिर्फ कराची लेवल के ऊपर ही चल रहे थे या यानी एजुकेशन की बात करूँ? एजुकेशन में हम कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास, हमने यहाँ तक जो मेमन, अभी तक हम मेमन्स को लेके चल रहे थे, लेकिन जब हम यूथ में थे तो यूथ में हम एक पोर्शन रखते थे कि हम जब नॉन मेमन्स को भी, जैसे हमारे हर तकरीबन यूथ इवेंट में हम किरण स्कूल का, आपने नाम सुना होगा लियारी, हम वहाँ से स्टूडेंट्स को लेकर आते थे, उनको नरिश करते थे, उनकी ट्रेनिंग करते थे, और देख के बहुत खुशी होती है कि जिन बच्चों को, जिन चेहरों को हमने ट्रेन किया, आज वो ट्रेनर्स बन के वो आगे कम्युनिटी में जा रहे हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर US और वो स्कॉलरशिप पे गए हैं, और वो देख के खुद एक सेटिस्फैक्शन आता है, एक सेटिस्फैक्शन होती है इंसान को कि यार जहाँ जो हमने मेहनत की, जो हमने टाइम दिया, उनको देख के एक बड़ी खुशी होती है। इस तरह अरसलान भाई ने बताया कि बहुत सारे बच्चे जिनको हमने प्रोवाइड की एजुकेशन, और वो वी केम अक्रॉस के वो आए हमारे पास, अब वो लोगों को आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे बड़ी एक खुशी होती है। बिल्कुल, इससे एक दूसरे को आगे बढ़ के, और बिल्कुल एक चेन रिएक्शन होता है, ये चेन रिएक्शन होता है कि चेन बनती जाती है। अच्छा अल्ताफ़ भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि मैं अक्सर आपसे जब भी बात करता था, रमज़ान के अंदर हमने आपके साथ प्रोग्राम किया, तो आप मुझे कहते थे कि हम कोई एक और चीज़ के ऊपर काम करने लगे हैं। गुज़िश्ता साल के अंदर ही मैंने देखा कि आप जो ये हालात जो ख़ास तौर पे फ्लड के हवाले से आए, तो इसके अंदर आपकी वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या पार्ट प्ले किया, और किस तरीके से आप कहाँ पहुँचे, और क्या क्या चीज़ें आपने प्रोवाइड करवाई? देखिए सलीम भाई, जब फ्लड रिलीफ आया तो उसमें बहुत कम मेमन कम्युनिटी के लोग थे जो डिस्टर्ब हुए या नुकसान उठाया, बहुत कम थे, गिनती के लोग होंगे, ठीक है ना। लेकिन WMO के सीनियर वहाँ सब बैठे, इंटरनेशनल में भी सलमान इकबाल साहब उधर, उन्होंने कहा कि भाई इस पे काम करना है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कराची में मैं था, और हम ये अपने अरसलान भाई भी थे, शहजाद भाई भी थे, तो शुएब मंगोलिया साहब भी थे, हम सब थे कराची से कि भाई इसको किस तरह करें हम।
तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले वहाँ पे ज़रूरत थी अनाज की, फूड की, तो हमने वो कोशिश की। लसबेला डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा ये सैलाब था, बलूचिस्तान में, फिर इंटीरियर सिंध में, जहाँ जहाँ हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहाँ आप बगैर बोट के नहीं जा सकते थे। हाँ, ये आपके यहाँ तक पानी होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये यूथ हमारी माशाल्लाह पहुँच जाती थी हर जगह पे, और काफ़ी 15-20 का अपने ग्रुप बनाया था यूथ का। इनको ये अरसलानी माशाल्लाह और ये मुझसे भी देखते थे, तो ये बहुत अच्छा रहा। उस वक्त हमने बहुत कोशिश की लोगों की, और इतनी सख्त गर्मी। अच्छा। और हम रात को यहाँ से निकलते थे 1 बजे, और फिर वहाँ सारे करके फिर दूसरे दिन फजर को यहाँ पहुँचते थे, और कभी कभी हमें रुकना भी पड़ता था, हम वहाँ रुकते भी थे। उसके बाद ये बात काम आया कि भाई इनको घर बना के देने। अच्छा, घर की तरफ ही क्यों मूव किया, क्या ऐसी कि वहाँ लोग, हम गए ना जब फूड के लिए, तो हमने देखा वहाँ लोगों के पास घर नहीं है, उनके घर बिल्कुल पानी के अंदर पड़े, और फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, कोई उनके पास रहने का कोई पर्दा नहीं, जगह नहीं, बहुत बुरी हालत थी। तो गवर्नमेंट ने भी कोई सपोर्ट करी? अपनी जगह कर रहे थे, लेकिन ये इतना बड़ा काम था, गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है ना काम करने की। अच्छा, हम जो उसमें अपना शेयर डाल सकते थे हमने डाला, ठीक है ना। इसके बाद हम वहाँ गए तो सबसे पहले हमने बलूचिस्तान की तरफ हम गए, तो बलूचिस्तान में लसबेला डिवीज़न जो था पूरा, उथल और क्या 2 शहर थे, बेला उथल एंड पूरा लसबेला था। तो वहाँ हमने नेवी की हेल्प ली, क्योंकि नेवी उस वक्त वहाँ बैठी हुई थी उनकी मदद के लिए, और उनकी हेल्प से हमने 105-6 घर तकरीबन बन गए और डिलीवर भी हो गए। अच्छा, उसकी लागत कितनी आ रही थी एक घर की? लमसम आप समझ लें 3 लाख, 3 लाख 5-10 ऐसे। 105 घर, एक बहुत 105 हमने दे दिए। उसके बाद हम फिर मूव हुए, हमें ऊपर से सलमान साहब की और जो हमारे इंटरनेशनल के लोग थे काफ़ी उधर है ना, उन लोगों के जैसे बशीर सत्तार हैं, अशरफ सत्तार हैं, और काफ़ी लोग हैं, अफ्रीका से बहुत लोग थे, यूके से बहुत लोग थे। पूरे के चैप्टर। एक और भी चीज़, क्या ये सिर्फ मेमन बिरादरी के लिए हो रहा था? नहीं, देखें ये आपको मैं कमाल की बात बताऊं कि ये देखें ना, मैंने कहा कि इंटीरियर में मेमन को घर कितने गिनती के, तो ये जितने भी हमारा अफ्रीका चैप्टर पूरा, समझे ना। इस्माइल भाई का पूरा नाम क्या? एक इस्माइल साहब, उनकी वाइफ, वो हमारे साथ जगह जगह गई। अच्छा। अफ्रीका से पूरा एक डेलीगेशन आया। और आप ये सोचिए श्रीलंका उस वक्त कितनी तकलीफ में था, वो अपने मसाइल में थे। जब उनको पता चला तो उन्होंने भी खुल के इमदाद की, हमारी बहुत पैसे भेजे हमें उन्होंने भी, जबकि वो खुद तकलीफ में थे। ये मतलब मेमन और मोहब्बत पाकिस्तान से और पाकिस्तान के लोगों से। वहाँ हमने तकरीबन 450 के करीब घर बना के दिए, 550 उसको अलग करके सब टोटल मिला। हाँ, तो वो अगर हम 105 से निकाल दें तो फिर यहाँ 650 बलूचिस्तान। अच्छा, तो 568 जी, 568 टोटल घर। तो हमने ये इंटीरियर सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये घर बना के दिया। और इंटीरियर में कहाँ पे सबसे पहले हम मेहर पहुँचे। अच्छा, मेहर में हमें कुछ लोग अच्छे मिल गए वहाँ के, जो वहाँ के लोकल लोग थे, यासिर शेख उनका नाम है, और वो उन्होंने हमारी को बहुत मदद की उसमें। फिर हम उधर से वाड़े की तरफ निकले। वाड़े में अस्तान भाई के दोस्त थे गफ़ार बुरुई साहब, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। फिर वहाँ से वहाँ पे एक और दोस्त हमारे वाड़े में थे, परवेज़ पेचियो साहब, उन्होंने हमारी मदद बहुत की मकानों को बनाने में। और इसके बगैर नहीं होता लोकल। अच्छा, बंदा इसके अंदर यानी मतलब आप अगर एक मेहर की तरफ देख रहे हैं तो उसके अंदर कितने इस तरह लेके चले गए, इधर 20 घर बना ऐसे ही नहीं, हर गांव में गए ना, छोटे छोटे गांव में गए। उन्होंने कहा कि देखें इधर ये घर डिस्टर्ब हुए हैं, और इसमें कुछ घर फलाने बना के दे दिए, कुछ फलाने बना के दे दिए, अभी कुछ घर और बनाने। अच्छा, हम घर बनाने के बाद ये नहीं करते ऐसे छोड़ दिए, हमने बाकायदा वहाँ WMO की तख्तियाँ लगाई। क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं तो पता चले कि ये WMO ने बनाया है। इस तरह फरीदाबाद में बना के दिया हमने। फिर ये हम यहाँ से शिकारपुर गए। अच्छा, भाई शिकारपुर के लोकल लोगों को हमने साथ मिलाया। वहाँ शहजाद कोट गए, राधन गए, इस तरह है ना। अच्छा, वहाँ के मौजूद लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है, जो हमें ले जाते थे इलाकों में, गाँव में, छोटी छोटी जगहों पे। हमारी टीम
तकरीबन महीने में 2 दफ़ा हम जाते थे और एक एक जगह पे खुद जाते थे और देखते थे कि भाई जो फैक्ट्री पे ज़मीन इसकी है कि नहीं। जैसे शिकारपुर में हमें इम्तियाज़ शेख साहब ने बड़ी मदद की, उनसे हमने बड़ी मदद ली कि भाई हम कुछ बताएंगे, उन्होंने अपने आदमी दिए। फिर हम एक एक गाँव, क्या सारा काम हमने, सारी चीज़ें हमने की, अपने हाथों से की, हर चीज़ अपने। अभी पिछले हफ्ते ही गए, मैं नहीं जा सका, मेरे घर में एक इवेंट था, ये सब गए और हम 568 मकान डिलीवर कर दिए हमने लोगों को। अच्छा, उसका तरीक़ेकार भी क्या रखा होगा आपके? इसको काउंटर चेक करेंगे और किस फंड से क्या, उस पर भी मैं गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इसी इनके साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। असलम साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों की तरफ इन लोगों ने, जिस तरह सलमान इकबाल साहब ने, अल्ताफ़ साहब कह रहे थे कि हमने यूथ को जो है एक देख के जो है ना यूथ को लेकर आने की कोशिश की, तो यूथ अब अपनी इस टीम को कैसे लेके चलेगी और क्या एम है और क्या चीज़ आपने जहन के अंदर खाका बनाया कि मैं अपनी टीम को इस तरीके से लेके चलूँगा, और यूथ क्या करना दिखाना चाहती है वर्ल्ड मेमोरेशन के अलावा मेमोर बिरादरी के लिए? जहाँ तक मैं बात करूँ, देखें यूथ में एक थोड़ा सा ऑब्वियसली एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। देखिए, एक्सपीरियंस हमारे बड़ों का होता है जो वो हम पे ट्रांसफ़र करते हैं और हम उस एनर्जी को यूज़ करते हुए एक चीज़ को आगे लेके चलते हैं। अब ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनसे, वो कहते हैं ना, हमने सीखी होती हैं, समझी होती हैं कि किस काम को किस तरीके से चलाना है। तो ऑब्वियसली वो देखते हुए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लॉन्च करने के मूड में। मतलब हेल्थ में बात करें तो हम कुछ चीज़ों पे काफ़ी सीवियरली, जैसे अल्ताफ़ भाई ने एक प्रोग्राम है कॉर्निया का बहुत स्टार्ट किया था फॉर दी, और वो मेमन कम्युनिटी के लिए था, फॉर ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए था। हमने उसमें मेमन्स, नॉन मेमन्स और इवन एक और लफ्ज़ ऐड करूँगा, नॉन मुस्लिम्स की भी सपोर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसी को आगे लेते हुए आए में ऑब्वियसली और बहुत सी चीज़ें हैं तो हम उस पर वर्किंग करने जा रहे हैं। जैसे रेटिना डेवलपमेंट है, रेटिना ट्रांसप्लांट है, उन चीज़ों पे एक वर्किंग करने जा रहे हैं। प्लस एक और आइडिया जो हमारे यंग मेंबर ने हमें दिया है, जिस पे शायद ऑब्वियसली अभी हमें, मतलब वो कहते हैं ना, पहले आपसे यही बात कर रहे हैं, हमने अभी तक अपने बड़ों से भी बात नहीं की कि एक फार्मेसी मेमन्स का जो वो कहते हैं ना जेनरिक मेडिसिन पे जो काम होता है, उस पे कुछ चीज़ें हैं जो हम बड़ों से डिस्कस करेंगे और उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का बहुत अच्छी बात है। तो ये इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल पाकिस्तानियों को इससे बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा कि जो मेडिसिन हम बहुत महंगी खरीदते हैं उससे हमें कुछ एडवांटेज मिल जाए। प्लस एजुकेशन पे मैं आपको डेवलपमेंट की बात करूं तो जहन में एक चीज़ बहुत बड़ी है कि हम ऑब्वियसली बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं किसी को ख़राब नहीं कहता, बट सबका एक अपना तरीका है चलाने का। मगर ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हम भी सोचते हैं कि यार हमारे बच्चों में एटलीस्ट इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो कुछ स्कूल्स के हवाले से भी हमारा एक प्लान है कि हम कुछ स्कूल्स टेक ओवर करें और वहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप करें कि जो हमारे बच्चे, क्योंकि सारे वो कहते हैं ना वो ओ लेवल्स, ए लेवल्स, हाई लेवल पे नहीं है, तो ऑब्वियसली पहले उनको स्टेज तक पहुँचाना है। तो उसके लिए कुछ प्लान्स डेवलप किए हैं। मतलब एरिया, आप एरिया वाइज निकालेंगे अच्छे स्कूल या उसके तरफ उसको हम कोशिश करेंगे उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर करें, टीचिंग स्टाइल्स को कुछ उनको गाइड आउट करें ताकि जो जो फायदा उठा सकता है वो उन जगहों से फायदा उठाया जाए। प्लस इवन यहाँ पे जब WMO की बात हो रही है तो हमारा एक और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जो भी है वो भी हमारे बड़ों नहीं, और हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के वो कहते हैं ना एक आइडिया और विजन था मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का, उस पे नॉर्मल एजुकेशन के साथ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कराई जा रही है और उससे अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेमन्स फायदा उठा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम उसको कोशिश करेंगे हमारे कम्युनिटी के बच्चे भी वहाँ इन्वॉल्व हों और उसको एडवांटेज उठाएं, उससे बहुत भरपूर तरीके मतलब उस तरफ जाने के अंदर मैं देखता हूँ कि मेमन बच्चे जो है ना, यानी सफ़र की वजह से या कुछ इस तरह की कन्वेंस अगर आप प्रोवाइड करें तो शायद होना उस लेवल पे हम जा रहे हैं। मल्टीपल जमातों से बात हो रही है, हमारी जो इंटरनल कम्युनिटीज़ होती हैं
उन सब से बात हो रही है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कुछ चीज़ें जमात कर ले, कुछ चीज़ें वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कर ले, तो इन चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो जो हमारा कम्युनिटी का बच्चा है वो फ़ायदा उठाए, नॉट ओनली कम्युनिटी का बच्चा, ओवरऑल हर पाकिस्तानी का बच्चा उससे फ़ायदा उठाए। बहुत बड़ा इदारा है और बहुत अच्छा इदारा है। और उससे कितने लोग बाहर जाते हैं, जॉब्स लेते हैं, तो साथ साथ दुनिया इस एजुकेशन के साथ जो कि आपकी ग्रूमिंग और अपब्रिंगिंग कर रही है उसके साथ हम स्किल भी ऐड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। हायर एजुकेशन में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें, चाहे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी हो, चाहे आपको मास्टर्स किसी भी फील्ड में करना हो विद इन पाकिस्तान, देखिए आज हम महदूद है, हमारी एक कोशिश है कि हम अपनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तानी इदारों को, लोगों को एजुकेशन देना बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, तो लोकल एजुकेशन से फ़ायदा उठाएं और अपने मास्टर्स और बैचलर्स प्रोग्राम्स को कंप्लीट करें ताकि हम हर लेवल पे compete कर सकें। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो फाइनेंस फील्ड में एक्सेल करें, आप मार्केटिंग में MBA कर रहे हैं तो मार्केटिंग की फील्ड में, HR में, किसी भी फील्ड में एक्सेल करें। वी आर देयर टू सपोर्ट यू एट ऑल एंड्स। आप ये करें और ताकि आगे एक होता है ना पास ऑन, मतलब हमें किसी ने उठाया, उससे पहले एक ही चेन चल रही ताकि ये तसलसल चलता रहे, कभी ये ब्रेक ना हो। और चाहे मेमन कम्युनिटी तक, चाहे पाकिस्तानियों तक, चाहे इंटरनेशनली, जहाँ जहाँ मैं थोड़ा सॉरी इनकी बात मैं भूल जाऊँ। इन्होंने मेडिसिन के हवाले से बात की। अच्छा, इत्तेफाक है कुछ दिन 2-3 दिन पहले हमें एक प्रपोजल आया इसमें, ठीक है ना, कुछ बड़े लोग आए थे, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लेवल की जिनसे बात हुई कि मेडिसिन की जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है ना वो बहुत महंगी होती है, यानी कि जेनेटिक होती है, जेनरिक होती है, ठीक है, तो वो बहुत सस्ती होती हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे उन्होंने मुझे बताया कि जो ब्रांडेड होती हैं वो लाख रुपए तक की कोई दवाई हो तो वो हज़ारों में हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो दवागो वाले तो वो मेरे जानने वाले रिश्तेदार भी हैं, तो मेरे पास इसलिए आते कि आप उनसे बात करें और WMO को बीच में डालें, ठीक है, कि ये जो इतनी ब्रांडेड काम आसान हो तो ये मैंने आपको सोचा ना, अब आप तो सोच रहे हो ना, हमारे पास देखो ये बड़ों का एक्सपीरियंस है ना, कि मेरे पास तो ये ऑलरेडी प्रपोजल आया और एक सेठ के साथ उधर बैठे थे, उन्हीं के खालिद बिलवानी है, उनके साथ बैठ के बात हो रही थी कि भाई ये है तो इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करें। तो क्या उधर हमारे एक दोस्त हैं वो हेल्थ सेक्रेटरी रहे हैं फेडरल में, मोहम्मद अयूब शेख साहब, उन्होंने ये बात की हमें कि आप इसमें मेहनत करें, WMO दवागो वालों से बात करें, सेठों से बात करें, और उन्हीं की जो जहाँ जहाँ उनके फ्रेंचाइज हैं वहाँ पे एक काउंटर बनाएं और वो फी सबीलिल्लाह हो, उनके पैसे ना लें आप लोगों से, और वो जो ब्रांड दवाइयाँ हैं, ब्रांड नेम है, वो उन्हीं की, वो उधर सस्ती दवा मिल जाए। तो ये ऑलरेडी मेरे पास इत्तेफाक, अभी आपने बात की, मेरे पास 3 दिन पहले ये खालिद बिलवानी साहब बैठे थे, अयूब शेख साहब बैठे थे, क्योंकि वो फेडरल सेक्रेटरी रहे हेल्थ के, तो उनको ये सारी चीज़ों को पता था। तो उन्होंने बहुत आधे घंटे से ज़्यादा में टाइम दिया और हमें समझाया कि आप लोग इतना काम कर रहे हो तो आजकल दवाइयाँ लोगों की पहुँच से बाहर हो गई हैं, तो इस पे आप मेहनत करें। तो इसीलिए तो आपको एडवाइजर क्या कहते हैं पाकिस्तान चैप्टर और ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यानी कोई ऐसे ही थोड़ी आपको देखा है ना, सलमान इकबाल साहब किसी तरह भी आपको मिस नहीं करना चाह रहे थे, छोड़ना असल में मैं बीच में अच्छा नहीं होता ना बोलना, इनकी बात पूरी सुनी तो मैंने कहा अब आप उस सब पे जाओ तो मैं थोड़ा ये बता दूं, और मेरा ख्याल है मैंने जो बात की है काफी अच्छा, मैंने देखा कि अपनी टीम को कोई भी बंदा जो है जिससे बहुत अटैच हो जाता है आदमी, जिससे समझ रहा है कि आप सेक्रेटरी रहे वर्ल्ड मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के, आपका टर्नओवर की वजह से थोड़ा सा स्टॉप आ रहा होगा या कुछ आ रहा होगा, तो इसी वजह से उन्होंने सलमान इकबाल ने कहा कि मैं इस बंदे को जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका सलमान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा, और ये इस काबिल समझा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें दी है, जिस तरह कह रहे हैं। इसी तरह अभी हमारे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान चैप्टर के अशरफ अहमद शाह साहब, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सलमान साहब का भी करता हूँ, और ये हमारी पूरी टीम का भी करता हूँ कि इन्होंने
ये सोचा मेरे लिए कि भाई इनको भी लेके चलना है, और अच्छा है, मुझे भी खुशी है, मैं भी इनके साथ मेहनत कर सकूं, जो मेरे से हो सकता है मैं करूं। नहीं, वो जो काम का तसल्सल है ना, वो भी साथ साथ अटैचमेंट है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब जो बड़े लोग हैं ना बड़ी गहराई से देखते हैं। कुछ चीजें ना मेरे हाथ से हुई हुई हैं, तो मैंने शुरू किया हुआ है, तो वो आसानी भी रहती है ना। जैसे इन्होंने आंखों की बात की, हमने तकरीबन 300 के करीब नाबीना लोगों को माशाअल्लाह ये आंख लगा दी, और वो देख सकते हैं। और ये हमने शुरू किया था 6 साल पहले माशाअल्लाह। अब तो थोड़ा वो कॉर्निया आने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो श्रीलंका से फ्लाइट उनका ये वो मसला है। लेकिन इसके लिए भी देखें, हम श्रीलंका का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। श्रीलंका गवर्नमेंट का, श्रीलंका के लोगों का, श्रीलंका के मेम्बरों का, ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी पीपल, यानी मैं पाकिस्तान के लोगों की तरफ से उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ इतना कम है कि उन्होंने ये आंखों में हमारी मदद की, हमें फ्लड रिलीफ में मदद की, साउथ अफ्रीका ने की, इंग्लैंड ने की, यूएई ने की, जितने हमारे चैप्टर हैं सब ने हमारी बहुत मदद की इसमें, और पाकिस्तान के इतनी मोहब्बत है इनको, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप कह रहे थे कि एजुकेशन के हवाले से हमने बड़ा काम किया, तो इस वक्त हेल्थ की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से मेडिसिन की बात की गई, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारा भी आगे का मकसद ये, तो क्या आप हेल्थ के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, यही एक खूबसूरती मैं बात करूँगा, जिस तरह आप कह रहे थे कि इस दफ़ा टीम में यूथ बहुत है, इसी तरह हमारे सीनियर्स जैसे अल्ताफ़ भाई हैं, अशरफ भाई हैं, सलमान भाई हैं, ये हमारी टीम की एक खूबसूरती है, ब्लेंड है कि एक तरफ एक्सपीरियंस और एक तरफ एनर्जी को मीट करके हम टीम को लेके चलते हैं। हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जितना करें वो कम है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स WMO के पैनल पर हैं, मेमन्स के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे MMI है, जैसे बाटवा अनीस है, जैसे वो है। उस पैनल को किस तरीके से आप यूज़ किस तरह करवाते हैं? जैसे मेमन बिरादरी के अगर में, यानी जमात के थ्रू हो रहा है या इंडिविजुअल हो रहा है? थ्रू, जमातों के थ्रू, हम जिस तरीके से जिस पैनल में हम आ सकते हैं, जिस तरह कुछ जगह अल्ताफ़ भाई पैनलिस्ट में हैं, कुछ जगह अरसलान भाई हैं, कुछ जगह हमारे बहुत दूसरे डोनर्स हैं, तो हम उनसे हेल्प आउट करके चीज़ को केस बाय केस वेरी करता है, और हम उस चीज़ को उस बंदे को उस पैनल तक मिला देते हैं ताकि इजी हो जाए। इसी तरह हमने जैसे एजुकेशन में अरसलान भाई ने बहुत अच्छा बात की कि हम चाह रहे हैं, बहुत सारे हमारे प्लान्स में हैं कि अगले 3 साल के हमारे प्लान्स में हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम उनको साथ बैठें, हम कुछ स्कूल्स को टेक ओवर करें और अप टू द मार्क सिर्फ एजुकेशन नहीं देना, क्वालिटी एजुकेशन देना है, ताकि जब वो एजुकेशन लेके निकले तो वो माशरे में उस बच्चे के साथ जिसके पास सारी चीज़ों का एक्सेस था, उसके साथ शाना बशाना खड़ा रह सके और आगे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। हमने हेल्थ में किया। इसी तरह हमारा बहुत एक प्लान, वो बहुत पुराना एक प्लान ओवरड्यू है, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होगा, रोज़गार स्कीम। रोज़गार स्कीम मैं आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूँ कि WMO बहुत जल्द रोज़गार स्कीम करेगा, स्टार्ट करेगा, जिसमें मेमन्स जो ज़कात से नहीं चाहते वो वाइट पैसों से अपने बिजनेस के लिए असिस्टेंस चाहेंगे, जिस तरह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है अकूवत और वो, कि हम असिस्ट करेंगे ताकि वो अपना कारोबार, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर सके और वो वापस वाइट मनी में ही वो वापस हो जाए, ताकि किसी और की हेल्प हो सके, ताकि एक व्हील चल जाए, एक सर्कल चल जाए। इसी तरह हायर एजुकेशन में बहुत सारी जो हमसे हेल्प नहीं लेते, लेकिन WMO से सिर्फ एक लेटर साइन करा के बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे इकरा यूनिवर्सिटीज़ हैं, माजू है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, रिनोन इंस्टीट्यूट्स है, तबानी है, जो WMO के एक लेटर पे अप टू 50% डिस्काउंट भी देता है। तो ये हम लोगों की मेहनत है और हम इसमें इंस्टीट्यूट्स और बढ़ाना चाह रहे हैं। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जाके मिल रहे हैं, ताकि जो सिर्फ एक हेल्प होता है कि फाइनेंशियल हेल्प ना ले, लेकिन अब इतनी एजुकेशन और महंगाई के तौर पे इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं कि जहाँ जिसको हम असिस्ट कर सकें, ये हमारे प्लान आउट में है। ये अब हम अभी कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बड़े इंस्टीट्यूट्स को हम ऑन बोर्ड और लेकर आने वाले हैं। और एजुकेशन में ही हम स्कूल्स बढ़ा रहे हैं, हेल्थ में हमने वो किया। और फ्लड के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ये हमारे प्रेसिडेंट का विजन है कि जिन इलाकों में हमने घर प्रोवाइड किए, फूड प्रोवाइड किया, तो वहाँ रिहेबिलिटेशन में स्कूल्स बने और वो बच्चे भी दोबारा बैक टू एजुकेशन आए, पढ़ाई की तरफ आए
और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे भी काम स्टार्ट होगा। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह मैं अल्ताफ भाई से सवाल कर रहा था और फिर इसके बाद ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, यही अगर जो आपने बनाया यही बेच के अगर निकल गए या इस तरह के कोई काउंटर चेकिंग? देखिए 100 में से कोई एक आध केस हमने बहुत ज़्यादा डेटा को एनालाइज करके कि कौन इफेक्ट हुआ है, वो वाकई इफेक्ट हुआ है या नहीं, ये बहुत डेटा चेक होने के बाद ये घर दिए गए हैं और इसको हम पीछे चेकआउट करते रहेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई ना हक लेके चला जाए। अब 100 में एक केस मायने नहीं रखता। हाँ, जिस तरीके से ये कह रहे थे कि हमने किसी एक बंदे को मखसूस किया कि इस एरिया के अंदर जा रहे हैं, तो वो उससे आपस के अंदर बड़ी अच्छी ये जो एरिया के लोग होते हैं ना, उन्हीं के थ्रू हम उनके थ्रू इम्पैक्टेड हुए, तो वो शायद हमें फ्यूचर में अगर ना भी रिगार्ड्स करें, वो अपने एरिया हेड को कभी छोड़ नहीं सकते। सही बात। और तो इसमें उनको उसको लेके चलना, उस इलाके के जो मोजिज लोग हैं, जिनका एक असर है ना, असर शौक है, उनको आपने शामिल उनको करा, बीच में डाला ये है। बहुत अच्छा किया। और उनके साथ हम इतने यार गहरे पानी में गए, इतनी गर्मी सख्त मैंने में, तस्वीरें देखी एक जगह पे गए खुद। बाकी देखें, अल्लाह की मदद चाहिए, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन मैंने समझता हूँ उनमें कोई एक आध हो गया हो, बाकी जिस मुफलिसी में वो बैठे हैं। सर मैं आपको बताऊँ, जब हम उनसे मिलते थे इतनी गर्मी में उनके पैरों में चंपलें नहीं। अच्छा, जो नीचे उन्होंने शलवार या धोती पहनी हुई है बिल्कुल फटी पुरानी, मट्टी से लथपथ। ये क्या उनको छत मिल जाए और उनको क्या चाहिए? ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत हमने देखे ना। अच्छा, ऐसे भी नहीं किया कि किसी इलाके में एक आदमी पे डिपेंड किया, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, फिर वहाँ उन इलाकों की मस्जिदों में गए, नमाजें पढ़ी। पाकिस्तान नेवी को इन्वॉल्व किया हमने पूरा लसबेला में, बलूचिस्तान में। फिर हम मस्जिदों में गए, नमाजें पढ़ी, इमाम साहब से पूछा, इससे मतलब एक हर तरह से हम जो है ना उनके साथ लगे रहे, देखे ना। और अभी मैं आपको बताऊं, देखे ना, उन मोजिज लोगों को बीच में डालने का क्या फायदा हुआ। अब वो जब हमने, जैसा मुसब ने आपको बताया कि मिट्टी की तरह ये खोलें उधर काम सिखाने के लिए या स्कूल बनाए, तो मोजिज लोग कहते हैं कि ज़मीन हम आपको दे देंगे, ज़मीन की फिक्र नहीं करो, ज़मीन हम आपको अपनी ज़मीन देते हैं, मेन रोड पे आसानी से जहाँ लोग जा सके आप बना दें, मस्जिद बना दें, मदरसा बना दें, स्कूल बना दें, लोगों को सिखाने के इंस्टीट्यूट बना दें, ज़मीन आपको हम दे रहे हैं। तो ये एक माहौल बना। बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर अल्ताफ साहब आपसे ये बात करूं कि अब हमने आपके उस हवाले से सोशल लाइफ को देख लिया, काम करने की खिदमत को देख लिया, अगर मैं बिज़नेस की तरफ आऊँ तो मरगला मोटर्स से आप मुंसलिक है, सुजुकी, लेकिन अभी डिलीवरी का मैं देखता हूँ कि बहुत डिलीवरी होती है। क्या इसकी क्या चीज़ें हैं और क्या आप इसको आगे की तरफ लेके देखना चाह रहे हैं? देखें, जितने भी मैन्युफैक्चर हैं या असेंबल हैं इस वक्त पाकिस्तान में, सुजुकी नहीं, किसी की गाड़ी के लिए अगर आप बुकिंग में जाए ना तो इस वक्त थोड़ा डिलीवरी टाइम है। अच्छा, और उनमें सब गाड़ियों में नहीं है, कुछ गाड़ियों में डिलीवरी का मसला है। आपको पता है कुछ मुल्क के हालात जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक की तरफ जा रहे हैं, हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो ऐसी खोलने में प्रॉब्लम्स थे, वो मसले थे, पार्ट्स के प्रॉब्लम थे, तो आस्ते आस्ते सब ठीक हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, डिलीवरी भी बढ़ रही है। क्या पोजीशन है इस वक्त, बढ़ रही है या अभी स्टॉप है? वो नॉर्मल हालात तक तो अभी नहीं है, लेकिन जहाँ पहले बहुत मुश्किल थी, अब तकरीबन सुजुकी जो है वो अपने 25% 30% प्रोडक्शन पे आ गई। मतलब पहले अगर डिले हो रहा था, 2 महीने हो रहा था, तो अब कितने दिनों के अंदर? अब दिनों की बात है, महीनों की। अच्छा, डिलीवरी के अंदर अब आसानी से जी बिल्कुल। और सच्ची बात पता है क्या है कि अब ये जो मुल्क के हालात पिछले दिनों में रहे, तो कोई इतनी डिमांड भी नहीं थी गाड़ियों की। डिमांड अगर थी तो मेजोरिटी कॉर्पोरेट में थी, ठीक है ना। देखिए, बैंक का भी इस वक्त जो पॉलिसी बनी हुई है तो आम आदमी की पहुंच से दूर है बैंक का काम भी, लेकिन अब लगता ही है कि इंशाल्लाह ये दिनों की बात है, महीनों की नहीं, कि सब बेहतर हो जाएगा, सारे फैसले अच्छे हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हुकूमती पैमाने पे, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 2-3 मिनट ही है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ। जो अभी सिनेरियो जो चल रहा है उसके ऊपर माशी हवाले से क्या कहेंगे आप? जो सिस्टम आ रहा है, डंडे की सियासत अच्छी है या? बात डंडे की नहीं है, बात हमारा हक है, हमारे लोगों का हक है
कि ये चीज़ें ना हों, और कुछ लोग हमारे गुमराह होके कोई इस किस्म के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको वार्निंग दी जा रही है ना, उनको समझाया जा रहा है कि भाई मुल्क के मफाद में किया है, हमारे और आपके लिए अच्छा किया है, तो उसकी तरफ उनको ला रहे हैं और रिजल्ट सामने है। अब देखें ना, रिजल्ट भी सामने आ गया ना, सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, और इंशाअल्लाह लग ये रहा है कि अच्छा ही होगा। और क्योंकि आज हिम्मत में आ गए ना हम लोग, कारोबारी लोग हिम्मत में हैं, पूरे जो सिस्टम है हिम्मत में है, आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, आज सब देख रहा है कि अब ठीक हो रहा है, अब ठीक हो, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कंटिन्यूटी के साथ चलना चाहिए, अभी इंशाल्लाह ये चलेगा और ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक मिनट रह गया मेरे पास, तो कोई आखिरी मैसेज यूथ के हवाले से, वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जितनी भी विमेन यूथ है वो हमारे साथ आए, एंगेज हो। चेंज एक दिन में नहीं आता। किस तरीके से आप इंगेज करना चाहेंगे उनको, क्या हम आप एजुकेशन के थ्रू, हम हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ कैरियर गाइडेंस है, जहाँ पे ट्रेनिंग एंड वो है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स हैं, जिससे आप बाहर भी जाना चाहें, आप यहाँ रहना चाहें, ऑर्गेनाइजेशन में आप अपस्केल कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम किया जा सकता है। तो हमारे साथ आए, रजिस्टर हों, इंगेज हों, हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उसको अटेंड करें, ताकि एक नेटवर्क बनता है तो ही कर। वैसे कहते हैं ना, एक मिसाल दी जाती है कि लोग आते गए कारवा बनता गया, तो जिस तरह और लोग आते रहेंगे हम और बढ़ते रहेंगे। और ठीक है, ऐसा तो आखिरी कोई जुमले के अंदर कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम? अल्हम्दुलिल्लाह WMO पाकिस्तान चैप्टर अपनी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ रहा है, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डोनेशन जुड़े, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट जुड़े, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ खुद की डेवलपमेंट के लिए जुड़े, हम सबको वेलकम करते हैं और सबको ऑन बोर्ड कहते हैं कि आप लोग आए, हमारे साथ मिल के काम करें। देखिए, आज मैं यहाँ हूँ, कल नहीं हूँगा, तो आप होंगे, आप उस कारवां को आगे लेके चलेंगे। जैसे मुसब की बात को कंटिन्यू करूँ तो ये सिस्टम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है साहब। सर, मैं बीच में दो बातें पहले वो कर लूँ जो भूल गया था, कि हमने सबके सिंध में मैंने शुक्रिया अदा भी किया, लेकिन एक हमारे बलूचिस्तान में अनवर भाई हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की थी, और हब की जो सैनिटर थी समीना, उन्होंने बड़ी मदद की थी, और पाकिस्तान ने भी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भरपूर हमारी मदद की। और आखिरी जुमला ये यूथ के लिए है, जो आपने यूथ की बात की, यूथ अपना दिल छोटा ना करे, यूथ बिल्कुल ना सोचे कि अंधेरा ही अंधेरा है, बहुत उजाला, इसी मुल्क में रहे और इसी मुल्क की खिदमत करें। हाँ, तीनों मेहमान को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमने कोशिश की कि वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के इन ओहदेदारों से वो तमाम चीज़ें हासिल करने की कोशिश करें जिससे हम जो है देख रहे हैं कि जो आने वाला मुस्तकबिल है ना सिर्फ हमारी मेमन बरदरी बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारा होगा, क्योंकि हमें जो है हमारे वतन ने नाम दिया, हैसियत दी, पहचान दी, सब कुछ दिया, और इसी वतन से हम सब कुछ हैं, और हमें अपना एहतसाब करना, और उसके साथ साथ सब अपना अपना एहतसाब करेंगे तो ये मुल्क तरक्की की जानिब गामजन रहेगा। और मैं कहते यही इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह, तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को, अपने वतन अज़ीज़ को इस दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।